नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को दरअसल चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। इससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है, तो इसी के साथ ही सपा में भी खलबली मच चुकी है। बता दें, दरअसल अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है और यादव और मुस्लिमों के 20,000 से ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया है। इसी के साथ ही सबूत पेश करने के लिए भी कहा गया है कि कहां से यादव और मुसलमानों के 20,000 वोट काटे गए हैं और उसे बीजेपी के खातों में दे दिए गए हैं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी और इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ की सीएम के तौर पर एक बार फिर से वापसी देखने को मिली। ये पहला मौका था जब सीएम योगी दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। इससे अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षियों को करारा झटका लगा था और बीजेपी को बहुमत मिली थी। आपको बता दें कि जनता ने भी योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और इस वजह से बीजेपी को दोबारा मौका दिया और सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चयन किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं को लेकर के सुरक्षा और इसी के साथ ही डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता बेहद खुश है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में निर्वाचन आयोग ने अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट की मतदाता सूची से 20,000 यादव और मुस्लिम वोटों को हटाने के आरोपों को लेकर के सबूत पेश करने के लिए बात कही है। बता दें कि सबूत पेश करने के लिए अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसी के साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि गत 29 सितंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां पर देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम करने वाला बता दिया, जिसके बाद इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें चुनाव आयोग पर सबसे अधिक भरोसा था, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी और उसके पन्ना प्रमुखों के इशारों पर लगभग हर विधानसभा सीट पर यादवों और मुसलमानों के कम से कम 20,000 वोट काट दिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो पहले भी कह चुके हैं और अब फिर कह रहे हैं कि अगर जांच होती है तो पता चलेगा कि उनके 20,000 वोट खारिज कर दिए गए हैं और कई लोगों के नाम भी हटा दिए गए हैं। कुछ लोगों को एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है वो जनता की बनाई हुई नहीं है, साथ ही ये सरकार आपसे छीनी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार समाजवादियों की बन गई थी, लेकिन पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर आपकी सरकार छीनी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारे पर सपा के वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काट लिए हैं। ये जो तमाम आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं, अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर विधानसभा वार मतदाताओं के नाम हटाने और इस संबंध में समाजवादी पार्टी की ओर से जिला व राज्य चुनाव प्राधिकरण को की गई शिकायतों का ब्यौरा देने के लिए कहा है। साथ ही तमाम सबूत भी पेश करने की बात कही है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से 20,000 मतदाताओं को हटाने के संबंध में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। साथ ही तमाम जिलों और उत्तर प्रदेश राज्य के चुनाव अधिकारियों ने भी उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं की है।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति समुदायों के लगभग 10,000 मतदाताओं को हटाने के संबंध में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये शिकायत अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के सपा उम्मीदवार द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई थी कि जांच के बाद शिकायत आधारहीन निकली, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत पाई गई थी। यानी कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत ये शिकायत दर्ज की गई थी। जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया तो ये पूरी तरीके से निराधार थी, बेबुनियाद थी और ये शिकायत गलत पाई गई थी। इसी के साथ ही जहां अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि 20,000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं मुसलमानों और यादवों के और इस वोट को ट्रांसफर कर दिया गया है बीजेपी के खाते में, यह भी अखिलेश यादव का कहना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब सख्त हो गई है और संज्ञान ले भी लिया है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है और जवाब देने की तिथि भी बताई गई है। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव से कहा है कि इसको लेकर के डॉक्यूमेंट और तमाम जो साक्ष्य आपके पास हो उसे पेश किया जाए, जिससे कि ये जो आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी पुष्टि हो सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि सरकार सपा की बनने वाली थी, लेकिन पूरी तरीके से इसमें धांधली की गई, मशीनरियों ने अपना काम किया और सरकार बीजेपी की बन गई है। लेकिन अगर हम सर्वे इसकी माने तो सर्वे में भी ये आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है और पूरी तरीके से दमदार तरीके से बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी। आपको बता दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी के भी 4 राज्यों में बीजेपी ने शानदार वापसी की, जिसमें से उत्तराखंड, गोवा भी एक है। इसी के साथ ही आपको बता दें, देखने को मिला था कि जहां चुनाव की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर के तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। चाहे फिर बात हम अखिलेश यादव की करें, समाजवादी पार्टी की, इसी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और देखने को मिला था कि पूरी गहमा गहमी के साथ ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन सर्वे, ओपिनियन और लोगों का जो मत था कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया तो इसको लेकर के यही कहा गया कि जो सर्वे बताए जा रहे थे, जो आंकड़े दिखाए गए थे, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए और बीजेपी की शानदार वापसी हुई। इससे जो तिलमिलाहट थी सीधे तौर पर सपा की देखने को मिली। आपको बता दें कि सपा में भी ये दरार पड़ती हुई दिखाई दी बीजेपी की जीत से। देखने को मिला कि ओम प्रकाश राजभर जहां अलग हो गए पार्टी से और इसी के साथ ही अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आए। आपको बता दें, जहां योगी आदित्यनाथ की जीत हुई, दोबारा से वो सीएम बने, तो वही समाजवादी पार्टी का कुनबा पूरी तरीके से बिखर कर रह गया। तो फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये संज्ञान भेजा है, इस पर एक्शन लिया है, इससे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं खलबलाहट मची हुई है समाजवादी पार्टी में। एक बार फिर से क्या फिर से समाजवादी पार्टी में दरार देखने को मिलेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे, इसको लेकर के क्या अखिलेश यादव सफाई पेश कर पाते हैं, क्या कोई सबूत या कोई साक्ष्य पेश कर पाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।